बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपने गंदम की फसल काश्त की हुई है और फरवरी का महीना शुरू होने वाला है और आपने अभी तक अगर फंजीसाइड का फफूंदी कुछ जहर का स्प्रे नहीं किया तो आप क्या सोच रही हैं, आपके इरादे क्या हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों देखें, जो रस्ट की बीमारी है, कुंगी की जो बीमारी है, वो पिछले 4-5 सालों से हमारी फसलों की बहुत बड़ी दुश्मन है। हमारे फसलों के अंदर 15 से 20 मन पैदावार का नुकसान कर देती है। जब आप अपनी गंदम की फसल को इस तरीके से पत्ता होगा, पत्ता पीला होना शुरू हो जाएगा, जबकि पत्ते के ऊपर इस तरीके से उंगली और अंगूठा फेरोगे और आपकी उंगली और अंगूठे के ऊपर अगर हल्दी की तरह का रंग लग जाएगा तो समझें कि आपकी फसल के ऊपर कुंगी का रस्ट का हमला हो चुका है। तो आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इस तरह का रंग नज़र आएगा, जब इस तरह की अलामात नज़र आएंगी, जब फसल के पत्ते पीले हो जाएंगे तब हमने स्प्रे करना है? तो आप उस वक़्त अगर ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उस वक़्त अगर आप स्प्रे करोगे तो आप कुंगी किसी हद तक मार लोगे, 50%, 60%। कुंगी को तो जरासीम को तो आप किसी हद तक मार लोगे, लेकिन आपकी फसल का 15 से 20 मन नुकसान हो चुका होगा। काश का भी उस वक़्त का बिल्कुल इंतज़ार ना करें, उन अलामात के ज़ाहिर होने का इंतज़ार ना करें। 15 फरवरी के बाद इस बीमारी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर हमला, भरपूर तरीके से हमला कर देना है। आपको ये अलामात भी नज़र आ रही होंगी, आपको फसल के पत्ते पीले होते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। अगर आपका ये शौक़ है कि आपने अपनी फसल को पीले होते हुए देखना है तब स्प्रे करना है, तो ये शौक़ आपका नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमने ऐसा नहीं करना, हमने अपनी फसल को बचाना है, इस हरियाली को बरकरार रखना है। जो इस वक्त हमारी फसल की हरियाली है इसे बरकरार रखना है, अपने 15 से 20 मन फी एकड़ पैदावार को बचाना है। आप बहुत से सवाल पूछे जा रहे होते हैं कि जी बोरान का स्प्रे करना है बता दें, पोटाश का स्प्रे बता दें। भाई सारे स्प्रे रोक दें। कुछ हमारे काश्तकार भाई यूरिया का पूछ रहे होते हैं कि जी यूरिया स्प्रे करना है, हमने लाजमी करना है, गोब की हालत आ गई है लेकिन फिर भी करना है। यानी यूरिया का स्प्रे लाजमी करना है। जो स्प्रे लाजमी करने वाला है उसके बारे में इस वक्त कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई नहीं पूछ रहा। भाई सबसे पहले सारे सवालात छोड़ दें, सबसे पहले फंजीसाइड का स्प्रे करें। जो पैसे आपने यूरिया पे ज़ाया करने हैं वो इस वक्त फंजीसाइड के ऊपर इस्तेमाल करें। अपने पैसों को बचाएं, अपनी फसल को बचाएं। काश्तकार भाइयों, ये 500-600 रुपये जो आप इस वक्त अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करके लगाएंगे, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगले 15 से 20 दिन के अंदर। यकीन मानें कि इस वक्त आपके ये जो पैसे लगे होंगे फंजीसाइड के ऊपर, इसका फ़र्क आपको 20 दिन के बाद नज़र आ रहा होगा कि जिसने स्प्रे नहीं की होगी उसकी फसल पीली होना शुरू हो रही होगी और आपकी फसल इसी तरह से हरियाली में खड़ी होगी। क्योंकि इसके स्पोर्स जो हैं, इस बीमारी के जो स्पोर्स यानी कि जो जरासीम, जो इसके बीज हैं, वो हवा के ज़रिए फैलते हैं। अगर गाँव में 1 एकड़ के अंदर किसी जगह नज़र आ गया तो 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरे गाँव के अंदर फैल चुकी होगी ये बीमारी। और इस वक्त भी ये बहुत से इलाकों के अंदर आ चुकी है लेकिन नज़र नहीं आ रही। होता क्या है कि पहले बीमारी थोड़ा सा हमला करती है, वो नज़र नहीं आती, वो जो है बीमारी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाती है। आहिस्ता आहिस्ता से जब उसकी अलामात नज़र आना शुरू हो रही होती हैं, जब आपको फसल पीली होती हुई नज़र आना शुरू हो रही होती है, उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। उस वक्त तो कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। काश्तकार भाई, इस गंदम की फसल का जो कैंसर है यानी कि रस्ट जो है, ये कुंगी की बीमारी जो है, इस बीमारी से हमने अपनी फसलों को बचाना है, अपनी पैदावार को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है। फूड सिक्योरिटी का मसला है, पैदावार की कमी का मसला है, गंदम की किल्लत का मसला है। काश्तकार भाइयों, आपने क्या करना है, फ़ौरन स्प्रे करें, फंजीसाइड का स्प्रे करें। अगर आप पोटाश का स्प्रे करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, फंजीसाइड और पोटाश को मिक्स करके स्प्रे करें। अगर आप जो है अमाइनो एसिड का स्प्रे करना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अमाइनो एसिड और फंजीसाइड को मिक्स करके स्प्रे करें। अगर आप बोरान का स्प्रे भी करना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोरान के साथ भी फंजीसाइड को मिक्स करके स्प्रे करें। आप फंजीसाइड को इन तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर सकते हैं। अगर आप ये 3-4 चीज़ें भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं करें आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फंजीसाइड को मिक्स करके स्प्रे करें। फंजीसाइड को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपने तरजीह देनी है इस वक्त वो फंजीसाइड को देनी है। बोरान की अहमियत बाद में है, पोटाशियम की अहमियत बाद में है, अमाइनो एसिड की अहमियत बाद में है। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले आपने फंजीसाइड को रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है, अब बहुत से सवालात इस तरह के आ रहे होते हैं कि जी हमारी गंदम तो अभी गोब की हालत में आई नहीं है, तो हम तो जब गोब की हालत में आएगी उस वक्त फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे।
यानी कि रस्ट का स्प्रे उस वक्त करेंगे जब गोब की हालत में होगी। देखो भी जिसकी फसल इस वक्त गोब की हालत में है, हमारे जो काश्तकार भाई गोब की हालत में इस वक्त उनकी फसल है अगर जनवरी के आखिर में, तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने टाइम पे गंदम को काश्त किया था। और हमने शुरू में यही कहा था कि गंदम की फसल टाइम पे काश्त करें, यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर काश्त करें। अब जिसने नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर काश्त की उसकी फसल इस वक्त गोब की हालत में है, यानी कि सिट्टा निकलने वाला है। अब देखें 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद जब ये बीमारी आ रही होगी तो उस वक़्त क्या होगा कि इस सिट्टे ने दाना आधे से ज़्यादा दाना बना लिया होगा। अब बीमारी भी हमला कर देगी सिट्टे के ऊपर, लेकिन सिट्टा जो है जो पौधा है वो सारी की सारी अपनी जान, अपनी सारी की सारी ताकत लगा देगा उस सिट्टे के अंदर दानों को मुकम्मल करने में। अब क्या होगा कि दाने मुकम्मल हो जाएंगे, पौधा तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन दाने मुकम्मल हो जाएंगे। ज़िम्मेदार को, काश्तकार को 35, 40, 45 मन पैदावार मिल जाएगी अगर वो स्प्रे नहीं भी करता तो। अगर स्प्रे कर लेगा फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मुकम्मल पैदावार लेगा वो। काश्तकार भाइयों जिसकी फसल अभी छोटी है वो काश्तकार तो सबसे पहले स्प्रे करे, क्योंकि छोटी फसल को ज़्यादा नुकसान है। इस बीमारी ने फसल की स्टेज को नहीं देखना, इसने आना है तो सबको रगड़ना है। अब रगड़े में ज़्यादा कौन सी आएगी फसल? वो फसल आएगी जो इस वक्त छोटी है, यानी कि जिसने नवंबर के आखिरी हफ्ते में काश्त की है गंदम की फसल या दिसंबर में पछेती काश्त की है गंदम की फसल, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। उसका क्या होगा कि 20 दिन के बाद यहाँ से उसका सिट्टा निकलना शुरू होगा और उधर से बीमारी हमला कर देगी। अब पौधा पूरा जोर लगाएगा कि वो सिट्टे को पूरा निकाल ले, दाने को मुकम्मल बनाए, लेकिन बीमारी उसे इतना मौका नहीं देगी। बीमारी उसके ऊपर हावी हो जाएगी, दाना आधा बनेगा, पौना बनेगा, और उस आधे दाने ने तो हवा के अंदर थ्रेशर में उड़ जाना है। जो पौना दाना होगा वो किसी हद तक बचेगा, सुकड़ जाएगा दाना। पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होगी उन काश्तकारों की जिनकी गंदम देर से काश्त हुई है। तो काश्तकार भाइयों आपने फ़ौरन फंजीसाइड का स्प्रे करना है, चाहे आपकी फसल छोटी है चाहे आपकी फसल बड़ी है। आपने स्टेज को नहीं देखना, आपने फंजीसाइड का स्प्रे करना है। स्प्रे करने का टाइम जनवरी का आखिरी हफ़्ता और फरवरी का पहला हफ़्ता, यानी कि आप 7 फरवरी तक फंजीसाइड का स्प्रे मुकम्मल कर लें। आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, टिल्ट भी कर सकते हैं नया सवेरा वालों का जिसमें प्रोपिकोनाजोल जहर होता है। इसी तरह से अस्कोर जो है नया सवेरा वालों का वो भी कर सकते हैं, डाइफिनाकोनाजोल जहर होता है। नेटिवो भी कर सकते हैं जिसके अंदर टैबाकोनाजोल जहर होता है, बायर कंपनी का है ये, टैबाकोनाजोल, और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन जहर होता है। इसी तरह से एमिस्टार टॉप जो नया सवेरा वालों का है वो भी आप कर सकते हैं। काश्तकार भाई इसी तरह से नवाइस अल्ट्रा साइबान कंपनी का है, उसके अंदर भी टैबाकोनाजोल होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि टैबाकोनाजोल जो जहर है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल भी, डाइफिनाकोनाजोल भी, ये सारे जहर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गंदम को रस्ट की बीमारी से, कूंगी की बीमारी से बचाने के लिए। काश्तकार भाई जहर की मिकदार मुकम्मल रखिएगा। अगर एक जहर 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है तो उसे 200 मिलीलीटर ही इस्तेमाल करें। होता क्या है कि हमारे डीलर हजरात बता रहे होते हैं कि जहर तो ये 1 एकड़ का है लेकिन ये 1.5-2 एकड़ के ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल देगा। तो काश्तकार भाई वो जहर जो है बाद औक़ात दे भी रहा होता है कंट्रोल, लेकिन अगर ना दे सके तो बीमारी के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, फिर वो बीमारी कंट्रोल नहीं होती, फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। हमारे जो पैसे लगे होते हैं फंजीसाइड को ख़रीदने में वो तो ज़ाया होते ही होते हैं। जो बीमारी नहीं कंट्रोल नहीं होती उसकी वजह से जो पैदावार का नुकसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो काश्तकार भाई जो जहर की मिकदार है वो पूरी की पूरी स्प्रे करें। एक स्प्रे आप फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लें। उसके बाद फिर आप देखें 15 से 18 दिन के बाद फिर आप देखें कि अगर आपकी फसल के ऊपर बीमारी आना शुरू हो रही है तो फिर आप दूसरा स्प्रे भी करें। अगर आप 2 स्प्रे कर लेंगे तो आप अपनी फसलों को मुकम्मल तौर पे जो है गंदम की फसल को कूंगी की बीमारी से इंशाल्लाह बचा लेंगे। काश्तकार भाइयों अगर आपने अकबर वैरायटी काश्त की हुई है, गाज़ी वैरायटी काश्त की हुई है, यानी कि नई वैरायटी अगर आपने काश्त की हुई है और ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर नहीं आएगी ये बीमारी, तो ऐसा भी नहीं है। ये बीमारी तकरीबन तमाम वैरायटी के ऊपर ही आती है, तो उन वैरायटी के ऊपर भी ये बीमारी आएगी और आना शुरू हो रही है और ये नज़र आई है, पिछले साल में भी नज़र आई है। तो काश्तकार भाइयों आपने जो भी वैरायटी काश्त की हुई है सब के ऊपर ही आप स्प्रे करें। पहला स्प्रे तो आपने तमाम वैरायटी के ऊपर करना है, गंदम के हर खेत के अंदर आपने स्प्रे करना है फंजीसाइड का। अगर आप नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ा नुकसान करने की तरफ जा रहे हो। दूसरा स्प्रे ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपकी फसल बिल्कुल हरियाली में है और उस पर कोई जो है वो फंगस का हमला नज़र नहीं आ रहा, तो दूसरा स्प्रे आप किसी हद तक स्किप भी कर सकेंगे, लेकिन पहले स्प्रे के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है।
उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।